नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस स्टॉक के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ये बातें आ रही थी कि इसमें तो कह लीजिए जो स्टेक है वो बढ़ाया है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया की। और अगर आपको याद हो तो मैंने जो लास्ट वीडियो में कहा था सेम वही बात हो रही है। बस मेरे कहने के जस्ट 1 से 2 दिन बाद ये काम हुआ है दोस्तों। और मैंने लगभग 14-15 दिन पहले ही ये वीडियो बनाया था दोस्तों। ठीक है, 15-20 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। उसके तुरंत बाद से दोस्तों ये चीजें हुई हैं और ये जो चीज है ये ह्यूज पॉजिटिविटी रखती है दोस्तों। ठीक है, ह्यूज मतलब ह्यूज। और मुझे लगता है कि मंगल कह लीजिए जो सोमवार है यानी कि परसों, माफ कीजिए परसों नहीं कल, मैं ये वीडियो रात के बहुत देर में बना रहा हूँ तो इसीलिए परसों बोला मैंने, बट पोस्ट ये सुबह हो रहा है। तो कल यानी सोमवार को अगर स्टॉक गिरता है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे इस स्टॉक में ह्यूज पोटेंशियल लगती है। तो कितना स्टेक बढ़ाया है और भी क्या एनालिस्ट कह रहे हैं और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी अब के लिए खरीदने के बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 309 रुपए में ट्रेड किया ये लास्ट टाइम में। ठीक है, अपना 310 के लेवल को तोड़ करके वापस से 309 में ट्रेड कर रहा है। और देखिए इससे जो 52 वीक लो बनाया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए पिछले 1 साल में इतनी भयंकर गिरावट हुई है दोस्तों ऊपर इस तरह से। अगर आप देखें ये स्टॉक ऑलमोस्ट 62% ज्यादा। अब आप मुझे बताइए एक ऐसा स्टॉक जो 62% से ज्यादा टूट चुका हो ऊपर इस तरह से, और उसके बाद ये सुनाई दे रहा हो कि जब ये 60% टूट गया है कि इस पे जो स्टेक है वो जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड थे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। कितनी ज्यादा पॉजिटिव की बात है। लेकिन फिर भी आप देखें स्टॉक में कोई रैली नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है, स्टॉक अगर आप देखें तो जिसने एक लो लगाया था, ये देखिए इससे जो 52 वीक लो लगाया है लगभग 287 का, वहां से वापस से इसने बाउंस बैक करके आप कह लीजिए 300 को तोड़ करके 310 को तोड़ करके ऊपर गया, लेकिन वापस से गिर के 309 में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यानी एक चीज तो साफ है, ऊपर इस तरफ पे 310 एक कह लीजिए नियरेस्ट टर्म का जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 310, और निचले स्तरों पे इसका जो सपोर्ट है जो मैंने हमेशा कहा है 290। ये दो रेंज है जो हमारे ऊपर नजर होनी चाहिए दोस्तों इसकी। और मैं आपको बता दूं Q1 के जो नतीजे आएंगे अभी ये बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होंगे इस स्टॉक के लिए, इस मैटर पे कि क्या क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा हो सकता है। और हाँ या ना इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं, लेकिन जरा आपको मैं ये न्यूज दिखाना चाहता हूं। देखिए मैंने हमेशा कहा है जब भी कोई निवेश करे दो चीज देखें, बिजनेस मैनेजमेंट। तो वैभव ग्लोबल का बिजनेस दोस्तों इतना ज्यादा सिंपल है। दुनिया की दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज और ऐसी इकोनॉमीज जिनके पास आप कह सकते हैं अच्छे खासे रुपए रहते हैं, यूएसए यूके, वहां पे थ्रू वेबसाइट और चैनल के थ्रू, टेलीविजन चैनल के थ्रू लग्जूरियस आइटम एपरल आइटम ये बेचती है ये कंपनी। ठीक है, तमाम जगहों से इंपोर्ट करती है, अपनी मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में, फिर यहां से ये एक्सपोर्ट करती है इन दोनों देशों में। लेकिन अब क्या हुआ है, जो महंगाई है दोस्तों चाहे वो इंपोर्ट की हो, ठीक है, इंपोर्ट हो प्लस एक्सपोर्ट हो, ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा महंगे हो गए। प्लस जो पैकेजिंग के प्राइस है दोस्तों, पैकेजिंग के प्राइसेस और जो कह लीजिए आप प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए। और अब ये दोनों ही मिलकर के आप कह लीजिए इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपको मैं बता दूं जो कह लीजिए बॉटम लाइन है, मार्जिन है, उस पर बहुत डेंट पड़ रहा था। ग्लोबल रिसेशन की बात ऑलरेडी चली रही है। तो एक स्टॉक के लिए इससे बुरी खबर क्या हो सकती है, और वो बुरी खबर लगातार आ रही है। भाई रिसेशन हो रहा है, उससे पहले इन्फ्लेशन हो रहा था, कोविड की अलग से वेव जा चुकी है। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा प्रेशर स्टॉक में डाली। स्टॉक ऊपरी स्तरों से 62%, जी हाँ दोस्तों 62% टूट चुका है। ठीक, और ऐसे में एक न्यूज आती है
जो बहुत ज्यादा राहत देने वाली है। क्या है आप देखें, विजय केडिया पुट Vijay Kedia stay puts in majority of stocks despite a 60% fall. 60% गिर चुका है, उसके बावजूद इन्होंने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। आप देखें, डिस्पाइट अंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज पिक्स, सीजन इन्वेस्टर केडिया stayed put in majority of them. His stake remained unchanged in at least 9 stock. देखिए विजय केडिया साहब का ना पिछला एक साल थोड़ा जो पिक्स इन्होंने की थी वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। ठीक है, इन्हों की जो स्टॉक्स हैं, जो आप कह सकते हैं खरीदारी की थी, उनमें से एक है कौन, वैभव ग्लोबल। और इनकी पिक्स में जो एक नाम वैभव ग्लोबल है, आपको पता है वो 60% टूट चुका है ऊपर इस तरह से, और वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है दोस्तों इनके पोर्टफोलियो का पिछले एक साल में। ठीक है, आगे आप पढ़े पाएंगे, out of 11 stocks in his portfolio, 6 have delivered negative return in the last 12 months. Among remaining 5, only 2 have been able to turn multi-baggers. Vaibhav Global down 60% emerged as the worst performer from his portfolio. वैभव ग्लोबल इनके पोर्टफोलियो का सबसे घटिया परफॉर्मर रहा है, 60% टूट चुका है अपने लेवल से। लेकिन देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट के प्रति भरोसा, बिजनेस के प्रति भरोसा, ये होता है 60% टूटने के बावजूद इस स्टॉक को वापस एक्यूमुलेट किया गया है विजय केडिया के द्वारा। और देखिए विजय केडिया जी के द्वारा, however he added 1,55,000 equity shares of the gems and jewelry player during the quarter and increased his stake to 1.95% from 1.86%. ठीक है, 1.86% से बढ़ा करके 1.85% कर ली। देखिए ये कोई बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा नहीं लिया अपना स्टेक कि जिसके कारण अचानक से एक बड़ी रैली आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए खरीदारी के बावजूद स्टॉक उतना भागा नहीं। लेकिन आप समझिए कितना ज्यादा कन्विंस्ड होंगे इस स्टॉक में कि इनके तमाम पिक्स से ये वो स्टॉक था जो 60% ज्यादा टूटा, वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। लेकिन उसके बावजूद जब इन्फ्लेशन की खबरें हैं, रिसेशन की खबरें, ये तमाम नेगेटिव न्यूज चल रही है, उसके बावजूद इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपने स्टेक बढ़ा लिया है तो भैया खरीद लीजिए। डिस्क्लोजर के रूप में मैं बता दूं आपको, मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है थी, लेकिन मैं जब एक अच्छा खासा बाउंस आया मैंने उसमें से निकाल दी थी इसको। अब क्या मैं एक्यूमुलेट करूंगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। मेरा मन अब स्टॉक में निवेश करने का बिल्कुल से बिल्कुल है। 1 से 3 दिन के अंदर ये स्टॉक नहीं भागता है, और 290 के आसपास अगर मुझे मिलता है, डेफिनेटली इसमें एक निवेश मैं जरूर से जरूर करूंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी वो फैक्टर इन हो चुकी है। अब इस स्टॉक को जो चीज गिरा सकती है वो क्या है मैं बताऊं आपको, वो है दोस्तों Q1 की बहुत ज्यादा खराब नीति। देखिए अगर थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टेबल टू नेगेटिव भी होगा तो भी मुझे इसमें डाउन साइड कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता। कुछ हाँ वन टाइम कोई डाउन साइड हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक में डाउन साइड 5 से 8% ज्यादा कहीं नहीं बचा। एक बहुत शानदार स्टॉक एक बहुत ही अच्छे लेवल में आपको ये मिलने वाला है यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। और देखिए लेकिन मैं बता दूं, ये मुझे आज भी एक हाई रिस्क स्टॉक लग रहा है। तो यदि आप एक हाई रिस्क स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और आप कह लीजिए अगर गिरावट हो तो उसे अपने होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, प्लीज तभी इसमें निवेश कीजिएगा। कोई बहुत बड़ी रैली के चक्कर में या आप कह लीजिए इस चक्कर में कि भाई एक बहुत बड़े इन्वेस्टर विजय केडिया जी वो इसमें अपना स्टेक बढ़ा लिए, मैं भी बढ़ा लेता हूं। भाई आप ये भी देखिए कितने ऊपर से पकड़े हुए हैं स्टॉक को, उसमें अगर गिरावट भी होगी या आप कह सकते हैं वो निगेटिव में भी होंगे, लेकिन जितने तेजी से जितने मजबूती से वो अपना पैसा रोक के रख सकते हैं, जितनी मजबूती से उनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उनकी प्लान अलग होंगे दोस्तों, शायद आपके अलग हो। इसीलिए किसी भी बड़े इन्वेस्टर चाहे वो कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो, उनको देख करके निवेश की राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है दोस्तों, खास करके जिस लेवल में ये अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मैं फिर कहूंगा अगर आप खरीदारी नहीं भी करना आपको, प्लीज अपने एटलीस्ट वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखिए। ये स्टॉक 60-62% गिरने के बाद एक काफी अच्छी वैल्यू पिक दे रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्यों? देखिए बिजनेस मॉडल अच्छा है, आप कह लीजिए मैनेजमेंट अच्छा है,
लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यही पसंद है दोनों बहुत चीज दोस्तों। हाँ ये बात समझिएगा, अभी जो इनका सेक्टर है ये बहुत ज्यादा दबाव में चल रहा है। रीजन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ठीक है। मार्जिन प्रेशर अभी भी रहने लायक रह सकता है। इस बार जो क्वार्टर आएगा डिमांड थोड़ी स्लगिश अभी भी रह सकती है। तो मैं फिर बोलूंगा 1 से 2 क्वार्टर यदि आप कह सकते हैं और थोड़ा सा पेन सह सकते हैं, स्टॉक जो रिटर्न देगा दोस्तों आपको इस पेशेंस के बदले, वो मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं इसलिए निवेश नहीं करना है, खुद थोड़ी रिसर्च कीजिए या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह की पूछिए कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।